अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जिसको बोल लो टर्मिनल वेलोसिटी। पास्ट पेपर के बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली पेपर वन में इसके मतलब एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसके ग्राफ्स बनाते हैं और भी बहुत से आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अब नाम तो मुश्किल सा है, अब देखो है क्या है असल में, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है। मैंने इसको ऊपर से फेंका, ऊपर से जब मैंने फेंका एक मिनट, हाँ, ऊपर से जब मैं इसको फेंकूंगा तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, वेट, एज यूजुअल सबको पता है। वेट एक फोर्स होगी जो डाउनवर्ड्स अप्लाई होगी इस पे। फिर एक और फोर्स अप्लाई होगी, सोचो सोचो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ। वो क्या होगी, वो होगी एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। दो फोर्सेस अप्लाई होगी, ऊपर लगेगी एयर रेजिस्टेंस और नीचे लगेगा उसका वेट। अब एरोस को नोट करो, मैंने एयर रेजिस्टेंस का एरो छोटा बना है, वेट का एरो बड़ा बना है, क्योंकि नोट करना रियल लाइफ में भी कि जब अगर वो होगा वेट डाउनवर्ड, आप जैसे बॉल को थ्रो करते हो या कोई भी चीज़ को थ्रो करते हो तो इनिशियली वो स्पीड से नीचे जाएगी, मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन आहिस्ते से वो देखना स्लो हो जाएगी, आहिस्ते से वो स्लो हो जाएगी। अब ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आपने बैट से बॉल फेंक, नहीं, मैं हाइट्स की बात कर रहा हूँ। ऊंची हाइट्स पे ये चीज़ ऑब्जर्व की जाएगी कि अगर आप ऊंची 10 स्टोरी बिल्डिंग से या कम 5 स्टोरी बिल्डिंग से भी अगर आप फेंकोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको खुद ही ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगी कि पहले बॉल स्पीड से नीचे जाएगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो स्लो डाउन होती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट तो है टर्मिनल वेलोसिटी, समझते हैं आप। एयर रेजिस्टेंस थी 10 न्यूटन, वेट था 20 न्यूटन। नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स शायद मैंने नहीं बताया, नेट फोर्स क्या होती है कि मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स मूव, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगी, मतलब टोटल सम क्या होगा, सम या सब्ट्रैक्ट क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी। 10 - 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, -10 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे होता है, डाउनवर्ड्स होता है, तो -10 मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ 10 न्यूटन से मूव करेगी बॉल, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब थोड़ी देर बाद बॉल यहाँ पे आई, ठीक है, थोड़ी देर बाद की कहानी है ये। अब क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस का ये एरो है, वेट का ये एरो है। अब एक ऐसी मूवमेंट आ गई कि वेट W और एयर रेजिस्टेंस AR जिसे मैं लिख रहा हूँ वो इक्वल हो जाएगा। कि वेट तो 20 ही था, लेकिन अब एयर रेजिस्टेंस भी 20 न्यूटन हो जाएगा। तो अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई। तो अब एक आ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, बैलेंस फोर्स होगी, फोर्सेस बैलेंस्ड होगी, और ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड पे होगा, ठीक है। या ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्सेस पर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव भी करेगा, उस कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों है, इक्विलिब्रियम में क्योंकि दोनों फोर्सेस, ये वाली फोर्स इक्वल हो गई हैं। इक्वल जैसे ही होगी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन होती है, या तो मूव कर रहा होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा, या तो
रेस्ट पे होगा, लेकिन यहाँ मूव करेगा, ठीक है, यहाँ मूव करेगा। बैलेंस्ड फोर्सेस हो गई, लेकिन अब बैलेंस्ड हो गई फोर्सेस, तो अब नीचे की तरफ मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा, ठीक है। कांस्टेंट को हम एक और भी नाम बोलते हैं, पास्ट पेपर में आएगा तो याद रखना, कांस्टेंट आएगा, कहीं पे यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट। अब आ गई बॉल। अब बॉल जो आ जाएगी वो आ जाएगी टर्मिनल, हम कहेंगे कि बॉल इज मूविंग टू डाउनवर्ड्स विद टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। जब वो ऊपर वाली फोर्स और नीचे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बैलेंस्ड हो गई, तो टर्मिनल क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी में आ गई है वो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो पैराशूटिस्ट की बहुत आती है। एक बंदा था जिसने प्लेन से जंप किया, ठीक है, प्लेन से जंप कर तो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस पे वेट लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रही है 200 न्यूटन, वेट है इसका, समझ लो 400 न्यूटन, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ग्राफ भी बना देता हूँ। अब पैराशूटिस्ट एक पॉइंट आएगा, इसमें हो जाएगी कि ये भी एयर रेजिस्टेंस 400 न्यूटन हो जाएगी, और वेट तो हमें एज यूजुअल सेम था, तो दोनों सेम हो गए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये बंदा जो है पैराशूटिस्ट है, ये टर्मिनल वेलोसिटी पे आ चुका है, ठीक है। अब ये पैराशूट ओपन करेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब समझो, ये वेलोसिटी है यहाँ पे है टाइम, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अभी मैं बताया था कि वेलोसिटी तेज स्पीड से बॉल गिरेगी, बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे, सॉरी नहीं, ऑप्शन ऑन है वो वाला, अम, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक। ये पैराशूटिस्ट का बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, क्यों हुआ ऐसा ग्राफ, यहाँ पे इसने क्या किया, ओपन पैराशूट, यहाँ पे इसने पैराशूट को ओपन कर लिया, ठीक है। पैराशूट को ओपन करेगा तो अचानक से टाइम में डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी, सॉरी टाइम में नहीं, वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाएगा। क्यों डिक्रीज आएगा, देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्पीड से जा रहे हो, अगर अचानक पैराशूट खुल जाएगा तो आपकी स्पीड इंस्टेंटली स्लो हो जाएगी ना। ये फिर इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है, थोड़ा टर्न करना पड़ेगा मुझे। इस तरह कुछ बनेगा, थोड़ा और कर्व आएगा, ठीक है, थोड़ा और कर्व आएगा, तो थोड़ा और कर्व आके अब क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अचानक से वो डिक्रीज आई है वेलोसिटी में। अब क्या होगा, ये पॉइंट से लेके बाकी आगे तक का पॉइंट जितना भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूटिस्ट पहुँच चुका है, और बस फिर क्या होगा, डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि लैंडिंग हो गई, पैराशूटिस्ट यहाँ पे लैंड कर चुका है ज़मीन पे। तो यही थी टर्मिनल वेलोसिटी, यही था ग्राफ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट पेपर्स करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, ये छोटा लेक्चर था, ठीक है।
तो ये सिंपल ग्राफ था, आई होप समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।